हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक प्रोविजनल लिस्ट छात्रों का आया हुआ है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो चॉइस फिलिंग राउंड 1 के लिए एलिजिबल हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। आप सभी को पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के लिए जो यूपी की स्टेट काउंसलिंग थी, उसके लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे उनकी लिस्ट रिलीज़ की गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी सभी स्टेट जो है जो एलिजिबल हैं वो लिस्ट रिलीज़ कर रहे हैं छात्रों की, कि भाई ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका नाम लिस्ट में केवल वही एलिजिबल होंगे और बाकी के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ये जो लिस्ट रिलीज़ की गई है ये कल लेट नाइट रिलीज़ की गई थी। प्रोविजनल लिस्ट है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग इन राउंड 1। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कौन सा स्टेट का लिस्ट है। ये है वेस्ट बंगाल का लिस्ट। इसको मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट वाला कैंडिडेट देखने को मिलेगा, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 513 है, 513। ठीक है, जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी स्टेटस नो है और कैंडिडेट टाइप स्टेट कोटा थ्रू गवर्नमेंट सीट के लिए यहाँ पर छात्र ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, कितने कैंडिडेट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद कौन कौन एलिजिबल नहीं है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसे पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। टोटल 9,206 कैंडिडेट हैं। ऑल इंडिया रैंक 13,94,703 ऑल इंडिया रैंक है। ओबीसी एक कैटेगरी है कैंडिडेट, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि एलिजिबल कौन कौन है, एलिजिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं ये 9,206 कैंडिडेट हैं, ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। अब आप अपना नेम इसमें चेक कर सकते हो कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है इस लिस्ट में तो आप ऐसे माने कि आप एलिजिबल नहीं है। केवल उन कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा जो वेस्ट बंगाल के लिए रजिस्ट्रेशन करे थे डेंटल या मेडिकल के लिए, और उनका नाम नहीं है लिस्ट में, तो आप ऐसे मानिए कि आप एलिजिबल नहीं है राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। अब बात आती है कि अगर हमारा नाम नहीं है, हम एलिजिबल नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप सेकेंड राउंड जब स्टार्ट होगा तो वहाँ आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए काउंसलिंग से बाहर किए गए हैं या आपने फ़ी नहीं फिल किया होगा, जो सिक्योरिटी मनी वगैरह है वो नहीं दी होगी, इसलिए आप एलिजिबल नहीं कराए गए होंगे राउंड 1 के लिए। अगर एलिजिबल नहीं है तो आप सेकंड राउंड जब होगा वेस्ट बंगाल का, तो उस टाइम पीरियड में आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वहाँ पर फिल करने के बाद आप एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड के लिए। तो कुछ कैंडिडेट हैं वेस्ट बंगाल के मेरे पास जो कि एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप सेकंड राउंड में जाएंगे और सेकंड राउंड में आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं फिल किया है तो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे और उसके बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, और नहीं है तो किस रीज़न की वजह से आपको इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। ठीक है, देखो काउंसलिंग हो रही है, बहुत टिपिकल काउंसलिंग है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी पेड काउंसलिंग के बारे में जा सकते हैं। पेड काउंसलिंग में ऑल इंडिया स्टेट दोनों की पेड काउंसलिंग कराता हूँ। राइट, पेड काउंसलिंग में पूरा आपको हेल्प होगी, फुल गाइडेंस आपको स्टेट ऑल इंडिया की मिलेगी। स्टेट मेरिट लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, प्रेफरेंस लिस्ट भी, और ऑल इंडिया की प्रेफरेंस लिस्ट और स्टेट की भी, दोनों की राउंड वाइज मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना, 24/7 कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस रहेगी। लास्ट राउंड तक सपोर्ट 2,499 रुपए में। जो भी बच्चा पेमेंट करना चाहता है फटाफट से पेमेंट कर दीजिएगा इस नंबर पर, और अपना स्लॉट फटाफट से बुक कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर पेमेंट करने के लिए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी का भी यूज कर सकते हो, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मेरे इस नंबर पर बता सकते हो।